राजस्थान में विधानसभा की 3 सीटों पर आने वाले निकट भविष्य में उपचुनाव देखने को मिल सकते हैं। उसकी बड़ी वजह ये बताई जा रही है कि 3 विधायक जिन्होंने जो सरकार में शामिल है, विपक्ष में शामिल हैं, उन्होंने जो विधायक निधि होती है उसमें कमीशन की मांग की है। और ऐसे में एक अखबार की रिपोर्ट के जरिए ये खुलासा हुआ है कि इन तीनों विधायकों की विधानसभा सदस्यता निरस्त हो सकती है और आने वाले वक्त में राजस्थान में एक बार फिर से चुनावी बिगुल बजता हुआ उपचुनाव का नजर आ सकता है। दरअसल मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पर जो चेहरे आपको दिखाई दे रहे हैं, ये तमाम चेहरे राजस्थान की राजनीति के बड़े दिग्गज राजनीतिक सूरमा हैं, जो कि कहीं ना कहीं राजस्थान में सरकार बनाने के लिए अपने दम पर पासा पलटने का मादा रखते हैं और अपने अपने क्षेत्र में काफी प्रभावी भी देखे जाते हैं। दरअसल बता दें आपको कि वो 3 ऐसी सीटें हैं जिसमें 2 सीटें हाड़ौती रीजन में आती हैं, जहां पर सीधी टक्कर अक्सर देखने को मिलती रही है सचिन पायलट और वसुंधरा राजे सिंधिया के बीच। हिंडौन सीट और बयाना विधानसभा सीट, इसके अलावा खींवसर विधानसभा सीट, हनुमान बेनीवाल वहां से विधायक रह चुके हैं, नागौर में सीट आती है और उस विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव की संभावना बताई जा रही है। दरअसल पूरा माजरा क्या है, इससे पर्दा उठाते हैं और आपको बताते हैं कि आखिरकार अब आने वाले वक्त में इन 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की नौबत क्यों आ सकती है। दरअसल राजस्थान के 3 विधायकों पर विधायक निधि एमएलए फंड में कमीशन मांगने के गंभीर आरोप लगे हैं। इस मामले की जांच कर रही विधानसभा की सदाचार समिति ने बीते शुक्रवार को इन विधायकों को बुलाया, पूछताछ की। समिति ने खींवसर से भाजपा विधायक रेवंत राम डांगा, हिंडौन से कांग्रेस पार्टी के विधायक अनिता जाटा और बयाना से निर्दलीय विधायक रितु बनावत से आमने सामने सवाल पूछे। समिति ने सवाल पूछा, क्या आपने सरकारी काम के बदले पैसे मांगे थे? तीनों विधायकों ने इन आरोपों को गलत बताया और कहा कि वे निर्दोष हैं। जब समिति ने उनसे सबूत मांगे तो विधायकों ने कुछ दिनों की मोहलत मांगी है। दरअसल बता दें आपको कि ये पूरा मामला इसी दिसंबर का है, जब 14 दिसंबर को दैनिक भास्कर की एक स्टिंग रिपोर्ट के जरिए ये पूरा स्कैंडल सामने आया, जहां पर एक रिपोर्टर ने फर्जी कंपनी का मालिक बनकर विधायकों से बातचीत की। आरोप है कि विधायकों ने काम करने के बदले 40% तक कमीशन की मांग की थी। इसमें 50 लाख रुपए से लेकर 80 लाख रुपए तक की काम के बदले डील की बात सामने आई थी। खबर चलते ही तमाम राजनीतिक दलों में हड़कंप देखने को मिला और विधानसभा अध्यक्ष ने इसकी जांच के आदेश दे दिए। दरअसल बता दें आपको कि सबसे बड़ा सवाल अब यही है कि अगर ये विधायक दोषी पाए जाते हैं तो क्या होगा। जानकारों का कहना है कि भ्रष्टाचार साबित होने पर इनकी विधानसभा सदस्यता खत्म की जा सकती है। अगर ऐसा हुआ तो फिर इन 3 इलाकों खींवसर, हिंडौन और बयाना में फिर से उपचुनाव कराने पड़ सकते हैं। दरअसल बता दें आपको कि अब एक ऐसी विधानसभा सीट जहां पर राजस्थान में शकीरा के नाम से मशहूर गौरी नागौरी भी चुनावी दंगल में मैदान में उतरती हुई नजर आ सकती है। और गौरी नागौरी, जिसको राजस्थान में अच्छा खासा यहाँ पसंद भी किया जाता है, और गौरी नागौरी खींवसर विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है, जिसकी पुष्टि उन्होंने खुद अपने एक बयान में की है। दरअसल बता दें आपको कि राजस्थान में गौरी नागौरी को एक लोक गायिका और एक कलाकार के रूप में जबरदस्त फैन फॉलोइंग है और अच्छा खासा इन्हें पसंद भी किया जाता है। गौरी नागौरी ने चुनाव लड़ने को लेकर क्या कुछ कहा, वो इनका बयान भी आपको दिखाते हैं। दरअसल बता दें आपको कि इस सियासी हलचल के बीच मशहूर डांसर और अब नेत्री बन चुकी गौरी नागौरी ने कहा है कि इन राजस्थान में वो शकीरा के नाम से जो मशहूर है वो लोगों का प्यार है और लोगों ने प्यार से इस नाम से उन्हें बुलाना शुरू किया है। गौरी नागौरी ने कहा कि अगर खींवसर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होते हैं, खींवसर विधानसभा सीट हनुमान बेनीवाल का राजनीतिक गढ़, जहां से इन्होंने चुनाव लड़ा, हाल ही में चुनाव हुए थे खींवसर विधानसभा सीट से 2023 के राजस्थान विधानसभा चुनाव के बाद उपचुनाव, जहां कनिका बेनीवाल, जो कि हनुमान बेनीवाल की पत्नी है, उन्होंने चुनाव लड़ा था, लेकिन रेवंत राम डांगा के चलते उन्हें हार का सामना करना पड़ा। अब गौरी नागौरी वहां से चुनावी ताल ठोक रही हैं।
उनका सीधे तौर पर कहना है कि वे चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार हैं यदि खींवसर पर उपचुनाव होता है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार करने वाले विधायकों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और गौरी नागौरी ने आगे बढ़ते हुए कहा कि वह नागौर की बेटी है, अपने लोगों की सेवा करना चाहती हैं। उन्होंने इच्छा जाहिर की कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा की तरफ से चुनाव लड़ना चाहती है। दावा किया कि इस बार पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरेंगी और जीत हासिल करते हुए नजर आएंगी। ऐसे में देखना बेहद दिलचस्प रहेगा कि हनुमान बेनीवाल के किले गढ़ नागौर में आखिरकार क्या गौरी नागौरी पूरे लगभग उत्तर भारत का एक प्रचलित कलाकार का चेहरा इस बार इनकी मुश्किलें बढ़ाते हुए नजर आएंगे, क्योंकि तमाम अपने राजनीतिक बयानों के चलते अक्सर भजनलाल शर्मा, वसुंधरा राजे सिंधिया, अशोक गहलोत, सचिन पायलट पर हनुमान बेनीवाल हावी रहते हैं। तो इस बार के राजनीतिक किला हनुमान बेनीवाल के हाथ से निकल जाएगा। और यदि विधायकों पर आरोप सही साबित होते हैं, क्योंकि दैनिक भास्कर की ये स्टिंग रिपोर्ट है जिसका हम पूर्णतः यहाँ पर कहीं ना कहीं समर्थन नहीं करते हैं, इसकी पुष्टि नहीं करते, लेकिन ऐसे आरोप इन विधायकों पर जो लगे हैं ये वाकई गंभीर आरोप हैं। और विधानसभा अध्यक्ष ने राजस्थान की विधानसभा में स्पष्ट तौर पर कहा है कि ये मामला अत्यंत गंभीर है, जिसकी महत्वपूर्ण जांच होगी और जांच के बाद कड़ी कार्रवाई करने का काम सरकार करने वाली है। देखना बेहद दिलचस्प रहेगा कि राजस्थान के आने वाले वक्त में सियासी रण में किस तरीके से योद्धाओं की एक दूसरे के सामने फिर से जबरदस्त टक्कर देखने को मिलती है। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना।